Iqbal and Kapoor are in partnership sharing profits, losses in 3:2। ये दो पार्टनर है, एक इकबाल और एक कपूर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चे 3:2। कपूर डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, यानी जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ उसके 3 महीने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में कुछ इंफॉर्मेशन थी कि जब पार्टनर्स को डेथ होगा तो क्या करेंगे, तो इन्होंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड द लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इनके, उनको ये सारी चीजें दी जाएंगी। पहली क्या चीज है बेटा, हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में लास्ट बैलेंस शीट में जो इनका कैपिटल गिवन है वो उनको दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन द अबव कैपिटल, जो कैपिटल है उस पर 3% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट के आगे आप देखिए क्या वर्ड यूज किया गया है, पर एनम, यानी एनुअली 3% है, लेकिन अभी ये बिजनेस में सिर्फ 3 ही महीने तो इन्होंने सर्व किया था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे सर। टिल द डेट ऑफ द डेथ, जब उसकी डेथ हुई तब तक का इंटरेस्ट देना है, मतलब इन्होंने ये लाइन नहीं भी लिखी होती तभी भी हम उसी तक देते। समझ में आई बात, ये क्लियर हो गया लाइन। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, उसके हिस्से का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ हुई है तब तक का उसके हिस्से में जो भी प्रॉफिट है वो उसको दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि उन्होंने अप्रैल मई जून 3 महीने सर्व किया है तो 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उस पर ध्यान दीजिए। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो प्रीवियस यानी पिछले साल में जो प्रॉफिट हुआ था वो हम एज्यूम कर लेंगे उस साल का प्रॉफिट जिस साल इसकी डेथ हुई है। बात समझ में नहीं आई समझ? सर हमें इस बंदे का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस साल इसकी डेथ तो 3 महीने के बाद होगी, क्या उस साल का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया होगा भी? सर प्रॉफिट कब कैलकुलेट कर दें, ईयर के एंड में, तो अभी तो 3 ही महीने गुजरे, हमें तो पता ही नहीं अभी तक क्या प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा ये है कि डीड में ऐसा लिखा गया था कि जब भी आप किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए उसका प्रॉफिट आप पिछले साल के बेसिस पे देंगे। आप पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे, तो जो भी पिछले साल प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर में उसको करंट ईयर का प्रॉफिट माना जाएगा। उसमें से इस बंदे को हमें जितना शेयर है इसका, कौन है ये, कपूर है, कपूर का शेयर कितना बेटा 2/5, तो 2/5 देंगे और जितने महीने इसने सर्व किया है उसके हिसाब से देंगे। आगे लिखा हुआ बच्चे, हिज ड्रॉइंग्स आर टू बेयर इंटरेस्ट, अगर इन्होंने कोई ड्रॉइंग किया है तो उस पर इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, ये फर्म को इंटरेस्ट देंगे एट एन एवरेज रेट ऑफ 2%। क्या आगे पर एनम है, पर एनम नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ डायरेक्ट 2% जो भी वैल्यू आ जाए उस पर देंगे आप। ऑन द अमाउंट रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, इसमें इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि आपको 2% अमाउंट पे कैलकुलेट करना है बिना किसी भी मंथली कैलकुलेशन किए हुए, आपको उसके टाइम ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। बात समझ में आ गई? तो हम पार्टनर्स को क्या क्या देंगे बेटा, कैपिटल देंगे, और क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उससे लेंगे, उससे चार्ज करेंगे। क्लियर है सर? ठीक है सर। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक बार, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ था नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का आपके सामने प्रॉफिट्स है आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। ये कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम हमने माइनस कर रखा है, इररिलेवेंट चीज है, इसका कोई यूज तो है नहीं। कह रहे इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करने बाद जो प्रॉफिट है 20,000, 25,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली, 20, 25 एंड 30,000। कपूर्स कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट, कपूर का जो कैपिटल है बैलेंस शीट के हिसाब से 40,000 रुपए, और कपूर ने जो ड्राइंग किया है अब तक टोटल कितना किया है 5,000। आपसे कहा गया है ड्रो कपूर्स कैपिटल अकाउंट, आपको कपूर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बात समझ में आई? तो एक फॉर्मेट बना लिया जाए, कैपिटल अकाउंट सिर्फ कपूर का ही बनाना है बेटा, तो फटाफट फॉर्मेट तैयार कीजिए। तो देखो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उस वक्त ख्याल ये रखेंगे कि कैपिटल आपका जब इंक्रीज होगा वो इस साइड होगा, डिक्रीज होगा डेबिट साइड होगा। कैपिटल इंक्रीज होता है जब भी हम पार्टनर्स को कुछ दे रहे होते हैं, प्रॉफिट दे दें, इंटरेस्ट दे दें, सैलरी दे, कमीशन दे, तो कैपिटल बढ़ रहा होता है। लेकिन पार्टनर से अगर हम कुछ चार्ज करते हैं, कोई लॉसेज है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, ड्राइंग से तो कैपिटल कम होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कैपिटल कम हो जाएगा।
तो सर सबसे पहले पार्टनर्स को हमें जो उनका बैलेंस आ रहा है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको लिखना पड़ेगा। वो बैलेंस कितना है बेटा? 40। उन्होंने बताया कि उनका कैपिटल जो है बच्चे वो है 40,000 रुपये। उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी कि उनका जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट साइड लिखेंगे आप, ड्राइंग्स की वैल्यू उन्होंने बताई है 5,000 रुपये। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में आपसे कुछ चीजें बोली उन्होंने कि जो कैपिटल है बेटा उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके हिस्से का आपको प्रॉफिट देना है। इधर देखो बेटा, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। उसके बाद हम उसे प्रॉफिट देंगे जिसकी डेथ हो गई थी जब तक उसने बिजनेस में सर्व किया था। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखेंगे आप, ठीक है सर। उसके बाद जो उसने बिजनेस में ड्राइंग किया था उस पर हम उससे क्या लेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। ये सब अभी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी देना है या उससे कुछ लेना है क्या हमें? बताइए, क्वेश्चन में एक एक करके रीड करिए। सर प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, बस इतना ही है, ठीक है सर। अब उसके बाद हम इसका टोटल वगैरह कर देंगे। ये जो कैलकुलेशन है जो हम यहाँ करने वाले हैं इसको हम लोग वर्किंग नोट के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट। अभी नोट नहीं करना बेटा, इधर देखो पहले। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर कैपिटल जो है क्वेश्चन में गिवन था 40,000। क्वेश्चन में आप रीड करिए इंटरेस्ट की कहानी क्या लिखी हुई, एक बार रीड करके देखिए फिर से। कह रहे जी 3% है। और देखना गलती नहीं करना, एग्जाम में बच्चे क्या करते, कई बार पर एनम नहीं होता वो मंथली कैलकुलेशन कर देते, पर एनम होता है कई बार वो गलती करते, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ के देख लिया करो। ये 3% है, पर एनम है, इसका मतलब एनुअली 3% है। तो ये अभी अगर हम निकालेंगे तो ये पूरे एक साल का निकल जाएगा, जबकि इन्होंने बिजनेस में सर्व सिर्फ कितने महीने किए थे? ये बात मालूम चल रही है, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि 3 महीने के बाद डेथ हो गई है। तो इसने इस साल बिजनेस में जो टाइम दिया है वो सिर्फ कितना दिया है? 3 महीने का। इसे सॉल्व कर लेंगे सर। और ये आ जाएगा बच्चे 300। इस 300 को हम यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हम प्रॉफिट पे आ जाएंगे। प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा था उसको आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन ने कहा था हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका नाम है कपूर, तो मैं यहां लिखूंगा कपूर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल डेट ऑफ हिज डेथ। तो भाई कपूर के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लें उसकी डेथ तक का। उन्होंने बोला था जो कैलकुलेट करेंगे, वहां लिखा रहता है हमेशा जब भी प्रॉफिट देना हो, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या लास्ट ईयर। तो आप चेक करो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है। सर उन्होंने रेस्पेक्टिवली प्रॉफिट बताया था, तो 30,000 जो है वो लास्ट ईयर का है, ठीक है सर। इस 30,000 में इनका शेयर कितना बनेगा जिस बंदे की डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? कितना है? 2/5। अब बताइए कि इसने कितने दिन बिजनेस में सर्व किया, तो बेटा यहां पे लिखेंगे 3/12। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप। कितना है सर? 3,000। तो ये भी आप ऊपर लिख देंगे 3,000। और ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा था बच्चे?
ये वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा। ठीक है सर, अब आएंगे थर्ड पे। थर्ड में क्या कैलकुलेट करना है बताएंगे जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन है 5000, यही है ना। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला था? 2% पर एनम है क्या? नहीं है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट 2% लगाना है, कोई मंथली कैलकुलेशन नहीं करनी है। और ये कितना आ जाएगा बेटा? 100 रुपीज। और इस 100 को जाके ऊपर लिख देंगे आप। समझ में आ गई बात? तरह यहां पे हम वर्किंग नोट नंबर 3 लिख देंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को बैलेंस कर लेंगे। ये आएगा सर, पहले आप इसे नोट कर लीजिए पूरा, उसके बाद बैलेंस वगैरह करेंगे। कर लिया इतना नोट? चलो ये नीचे का नोट कर लो अब। निकालो इसका जरा। ये आया जी 43,300। इधर भी लिख देंगे सर 43,000 और माइनस कर देंगे ये 38,000। और यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखते, क्या लिखेंगे बेटा? कपूर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी, कपूर एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। इसमें बस ये याद रखना था पहला कि भाई पर एनम, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि पर एनम है तो कैसे करेंगे, और पर एनम जहां यूज नहीं किया जा रहा है तो उसे कैसे करेंगे आप।